विशाल भारत के असली बसिंदे जिन्हें SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के मेल से नाम है समण। ये समण कौन है? मंथन करने से पता चला कि हम पुराने समय से ही समता की भावनाओं में रहने वाले मानव हैं, मनुष्य हैं, इंसान हैं। हम पुराने समय के ही सैनिक, सम्राट, राजा, सेनापति, किसान, व्यापारी, पंच, सरपंच, मुखिया, प्रधान, न्यायाधीश, गुरु, शिक्षक, संत, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, पाठक, पंडित, ज्ञानी, साधु, महात्मे, संत, जज, वकील और शिकारी, धनुर्धारी, चल रही है। भाई माइक बंद रखें अपना, सभी साथी माइक बंद रखें। उद्योगपति सब हम ही समण रहे। हम ही इस भारतवर्ष के असली बसिंदे, हमारे ही खेत खलियान, हमारे ही महल, हमारे ही घर, हमारे ही पशु, हम ही दूध घी वाले, हम ही जड़ी बूटी ज्ञान वाले, हम ही वैद्य, हम ही धरती को सजाने वाले, हम ही मनुष्य को सजाने वाले, हम ही धरती को बचाने वाले, हम ही अलंकारी, हम ही भयकारी, हम ही बड़े से बड़े दुश्मन को पछाड़ने वाले, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा ये अपने गुरु से जाना, महागुरु से जाना। पाणातिपाता वेरमणि, अनिंदाना वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि, सुरा मेरे मेज पमाठाना वेरमणि, सिक्खा पदम समादियामी, हम कहने वाले। हम ही इस देश के मूर्तिकार, शिल्पकार, हम ही हमेशा से तकनीकी ज्ञान वाले, हम ही दिमागदार रहे, हम ही सोच वाले रहे। हमने जो कार्य किया वो हमेशा दुनिया के काम आया, पूरे विश्व के काम आया। हमने जो लिखा वो दुनिया ने उसको अपनाया। हमारे ही महागुरुओं ने, महासमणों ने, महापुरुषों ने जो शिक्षा दी वो दुनिया में अपनाई गई। इतनी विख्यात संस्कृति वाले हम लोग, ऐसी वैज्ञानिक सोच वाले हम लोग, ऐसी समता की सोच वाले हम लोग, समानता की सोच वाले हम लोग, इतना सब कुछ हमारा होता हुआ, इतनी समृद्ध सभ्यता होती हुई, फिर ये कहां लुप्त हुई, कहां चली गई? हमारे बच्चों के सामने नहीं, हमारे सामने नहीं। हम बड़ी उम्र के भी हो गए, पर वो सभ्यता हमारी, संस्कृति हमारी, जो इतनी विख्यात, इतने हम सब कुछ, पर हमें कुछ पता नहीं चला कारण क्या रहा। इसका मंथन और इसका उत्तर समण खोजने लगे तो पाया कि हम लोग भूल गए, भटक गए, अपनी पहचान छोड़ गए।
जो पहचान हमारी मैग्स्थनीज की इंडिका में लिखी गई, जैन इतिहास में लिखी गई, ग्रंथों में लिखी गई, बुद्ध के इतिहास में है, वो समण पहचान। हमारा इतिहास कहता है कि आदिकाल से ही ये पहचान यहाँ के मूल निवासियों की जन्मजात पहचान रही। कौन है ये समण, कौन पहचान है ये समण पहचान कितनी विख्यात है, कितनी अनंता है, कैसे है? संविधान को बनाने वाले ये समण, समता समानता की नीति वाले ये समण, अच्छा बंधुता भाईचारा पैदा करने वाले ये समण, अच्छे मेल मिलाप वाले ये समण, शुद्ध भाव वाले ये समण, ध्यानी ज्ञानी ये समण, आत्म संयमी ये समण, हमेशा किसी भी समस्या का समाधान देने वाले हम ये समण, हम ही हमेशा से इकट्ठे होकर के अपने लिए मेल मिलाप के लिए मेले लगाने वाले ये समण, हम ही साथ साथ रहकर आनंदमयी गीत गाने वाले, आनंदमयी गपशप वाले, हम शांत चित्त रहने वाले, हमेशा मानव की भलाई के नियम बनाने वाले, खोजने वाले नियमों को लागू करने वाले, सबको बताने वाले, किसी बात को ना छुपाने वाले, हम ही समण। हमारी ही ये पहचान, ऐसी पहचान जिन्होंने भी इस पहचान को अपनाया, जिन्होंने भी इसको समझा, वो दुनिया में, दुनिया के लिए कार्य करते हुए ऐसे विख्यात हुए कि सारी दुनिया अनंत काल तक उनको नमन करेगी। सारी दुनिया उनको आज भी नमन करती है। हमारे विश्वगुरु भगवान बुद्ध, हमारे देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक, हमारे दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी सुदत्त, जिन्हें अनाथ पिंड के नाम से जाना जाता है, हमारे ही ऐसे चिकित्सक जीवक जैसे, जो दिमाग का भी ऑपरेशन बड़ी आसानी से कर देते थे। ऐसा संविधान दुनिया को देने वाले, जिस संविधान को दुनिया में सबसे अच्छा संविधान हमारे बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया, और वो संविधान जो बराबरी का संविधान, और जिसमें यहाँ का, इस भारत का वो असली बसिंदे लोग, मूल निवासी लोग, मूल पहचान वाले लोग, जिन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना, लाचारियों का सामना, मायूसियों का सामना, अत्याचारों का सामना इस भारतवर्ष में करना पड़ा। उनके अधिकारों को देने वाला वो संविधान,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा उनका ही उन्होंने कहा कि ये समणों, यहाँ के SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों, तुम लोग ऑर्गेनाइज रहना, इकट्ठा रहना, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इस देश के उस समय के जो किसी भी तरह से कुछ पढ़े लिखे थे या जिनके पास कुछ धन था या कोई बल था, कोई सक्षमता थी, या फिर उसके बाद जो ही भारत आजाद हुआ, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, कुछ पढ़े लिखे लोग, उन्होंने अपने ही समाज को कमजोर करने के लिए, लूटने के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करने की सोची। अपने समाज का इस्तेमाल अपने शौक के लिए करना शुरू कर दिया और इतने संगठन बना लिए कि जो समाज है वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में बंट करके जो बाबा साहब का ऑर्गेनाइज का शब्द, यानी संघ का शब्द, जिसका मतलब संगठन, संगठित होना कहा गया। लेकिन संगठन जिन बुद्धिजीवियों ने समझा, उन्होंने हमारे जो परेशानियां थी, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जो आगे बढ़े हुए लोग या जो वर्चस्व अपना बनाए रखना चाहते थे हर क्षेत्र में, जो हमारी कमाई को आसानी से छीन लेना चाहते हैं, उन लोगों को और मजबूत कर दिया, अपने को तोड़ करके, अपने समाज को तोड़ करके, बांट करके। 6743 जातियों में तो समाज पहले ही बंट चुका था। वो भूल चुका था कि पुरातन समय के हम समण लोग सांघिक भाव में रहते थे। सांघिक भाव से हर चीज हमारी थी। जब हम सांघिक एकता में रहते थे तो हर चीज हमारी बची थी। ना हमारे ऊपर, न बच्चों के ऊपर, न बच्चियों के ऊपर, न महिलाओं के ऊपर किसी पर कोई अत्याचार नहीं था। यहां तक कि कोई भी जंगली जानवर या कोई भी कबीला, कोई मुखिया हमारे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता था, हमारे लिए परिंदा भी नहीं मार सकता था, कोई पंजा भी नहीं मार सकता था। हम भूल गए उस बात को और जो हमारा असहाय समाज था उनको बर्बाद करने के लिए, कमजोर करने के लिए जो संगठन हमारे बनते चले गए, बनते रहे, उससे हम 75 सालों में भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। जो संविधान में अधिकार भी हमें मिले, जिन अधिकारों से हम पढ़े लिखे, घर बार बने, हम कुछ अपने को इंसान समझने के काबिल होने लगे, वो हम मजबूत नहीं कर पाए और धीरे धीरे हमारे वो अधिकार कमजोर होते हुए हमारी फिर दोबारा से वो दुश्वारियां, वो लाचारियां जो संविधान से पहले हुआ करती थी, वो वैसे ही आने लग गई। कुछ हमारे समण जब ये सारी बातें समझ गए कि ये कुछ नहीं होने वाला, संगठन कुछ नहीं करने वाले, अब हो सकता है
तो हमें अपनी असली उस पुरातन बात को, उस तरीके को अपनाना होगा जिस तरीके से हम इस भारतवर्ष को महाभारत बनाने में सफल थे, जिस तरीके से हमारे विश्वगुरु दुनिया में विख्यात हैं, हमारी संस्कृति समृद्ध रही है, हमारी सभ्यता की पहचान दुनिया के कोने कोने में है। फिर उसको पहचानते हुए और ये जानते हुए कि अब हम उस अपनी असली पहचान को जाने जो समण है, और समण पहचान को एक संघ में आने में देर नहीं लगेगी। समण समाज अपनी समण पहचान को जो ही जान जाएगा तो संघ अपने आप विशाल हो जाएगा। ऐसे इन बुद्धिजीवियों ने, समणों ने 2002 से कार्य करना शुरू किया और 2021 में यानी 19 साल मंथन करने के बाद समण साहित्य, समणों के हर उस बात को खोजा जिससे अपना समण संघ, ऐसा समण संघ जो अपने 10 नियमों से बना, 10 नियमों को जिसने अपनाया, जिसने ये जान लिया कि यदि हमने अपना कुछ भी बचाना है, अपने अधिकार बचाने हैं, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी महिलाओं को बचाना है, अपने जमीनों को बचाना है, अपने सम्मान को बचाना है, अपने महापुरुषों को बचाना है, उनको लुप्त होने से बचाना है, उनके साहित्य को लुप्त होने से बचाना है, अपने इतिहास को बचाना है, तो हमें समण संघ या संघ में आना होगा। हमें समण संघ में जोड़ना होगा और जोड़ने का कार्य 5 मई 2021 से शुरू हुआ। साहित्य बना, जूम पोर्टल शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 10 और इस तरह से आज करोड़ों तक पहुंचा। समण संघ की एक बहुत बड़ी जो बात है कि यहां जो भी जुड़ गया, जो इसको समझ गया, जो इसको जान गया कि जुड़ने जोड़ने से ही सब कुछ हासिल होता है, जो जान गए कि हमारे महासमणों ने कहा संघे शक्ति युगे युगे संघं शरणं गच्छामि, जो जान गए दल में बल होता है, जो जान गए एकता में बल होता है, जो जान गए कि जहां दल है उसमें वजन होता है, तो उन संघियों ने, उन समणों ने अपना तन मन धन से समण संघ में कार्य करना शुरू कर दिया। समण संघ हर क्षेत्र में सफल हो रहा, सफल हो गया। अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने में, अपनी सभ्यता को पुनर्जीवित करने में, अपनी पहचान देने में, और समण संघ जब अपनी बात रखता है, करता है, तो उसका एक ही उद्देश्य है समणों का विकास, समणों की सुरक्षा, समणों का सुख
और ये सुख कैसे आएगा? जुड़ने जोड़ने से आएगा, इकट्ठा होने से आएगा। संविधान की बात को पहचाना गया कि संविधान में तो 51% लोगों को ही अधिकार मिलते हैं। संविधान में 51% लोगों की बात सुनी जाती है। संविधान की तवज्जो 51% जो लोग हैं उनको ही मिलती है। तो हम लोग जो समण हैं, यदि जुड़ेंगे, इकट्ठे होंगे, तभी हम संविधान से भी जो चाहे वो मांग लेंगे, वो कर लेंगे, अपना लेंगे, दे देंगे, ले लेंगे। हमारा ये समण संघ आंतरिक मजबूती पैदा करता है समाज में। इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं। यह अपने आप में शुद्ध सोच है, पवित्र सोच है, क्योंकि यहां पर कोई छल कपट नहीं, यहां कोई बेईमानी नहीं, कोई ठगी नहीं, यहां कोई झूठ नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई हिंसा नहीं। यह समण संघ किसी एक मत का नहीं, यह समण संघ किसी एक व्यक्ति की सोच का नहीं, यह उसके अधिकार में नहीं, यह संघियों के अधिकार में है, संघियों के अधिकार में रहेगा, हमेशा रहेगा। क्योंकि समण संघ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है। यानी ये समणों का है, समणों के लिए है और समणों के द्वारा ही है। जो भी इकट्ठे रहे, इकट्ठे होते हैं, वो चाहे निर्जीव जगत हो, चाहे सजीव जगत हो, वो हमेशा हमेशा सुखी रहा, वो हमेशा बचा रहा, वो हमेशा विकसित रहा। समण संघ भी इसी सोच को आगे लेकर के, इसी सोच से चला हुआ, आगे बढ़ता हुआ कहता है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद हमारी जुड़ने की है। आज ही जुड़ेंगे तो आज ही जीतेंगे, कल जुड़ेंगे तो कल जीतेंगे। 10 साल बाद जुड़ेंगे तो 10 साल में जुड़ेंगे, जीतेंगे। 100 साल में जुड़ेंगे तो 100 साल में जीतेंगे। कभी नहीं जुड़ेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। और समण संघ की खास बात है कि ये हमेशा अपने समण संघियों की सेवा में तत्पर है। जब भी कोई आपातकाल की स्थिति हो, जब भी किसी समण को, किसी समण की जरूरत पड़े, समण संघी की जरूरत पड़े, तो एकदम से हाजिर है। हर तरीके से उसको मदद पहुंचाई जाती है। समण संघ अपने ज्ञान को दूसरे समण तक पहुंचाता है। समण संघ में आकर के कमजोर भी ताकतवर हो जाते हैं। समण संघ में आकर अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाते हैं। समण संघ में हमेशा ही समणों के लिए बात होती है, समणों की ही बात होती है, समणों के ही भले की बात होती है। समण संघ में अपने बच्चों के विकास की बात करनी होती है, शिक्षा की बात करनी होती है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां
सभी बड़े ज्ञान को प्राप्त हो जाए। बुद्ध ने बात ये की कही कि दुनिया ज्ञान से चलती है, दुनिया अंधश्रद्धाओं से नहीं, अंधविश्वासों से नहीं, जो भी कुछ हासिल होता है वो ज्ञान से होता है। जो भी कुछ बनता है, बनाते हैं, वो ज्ञान से बनाते हैं। मनुष्य जब भी समण की सोच पे चलेगा तो हमेशा उन्नति करेगा। यहां केवल संघवाद की बात होती है, संघ की ही बात होगी, हमेशा से ही सबके हित की बात होगी। जैसे कि हमारे समण संघ में जो भी संघी जुड़ते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं कि हमने समण संघ में आकर के कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे समण संघ को कोई चोट पहुंचे, क्योंकि समण संघ में कोई भी समण संघ के विरुद्ध कार्य करने वाला समणघाती होता है, और जो कोई समणघाती हो जाता है तो संघ फिर उस पर कार्रवाई करता है, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, और ऐसी कार्रवाई संघ से निकाला तक हो सकती है। और जो एक बार संघ से निकल जाता है, निकाल दिया जाता है या निकाल दिया जाएगा, तो उसका हाल भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की तरह होना तय है। इसलिए हमारे समण संगी इस बात को अवश्य जाने कि समण संघ में आकर के हमने समण संघ के हमेशा हित में बात करनी है, हित का ही सोचना है, समणों के हित का ही सोचना है। हम अपने से किसी भी प्रकार से उल्टे लोगों को जिस भी काम से लाभ पहुंचे, जिस बात से लाभ पहुंचे, ना उसे करें, ना बोलें, ना मन में लाएं। हम ज्यादा कोशिश करें कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी पहचान उसको पुनर्जीवित करें। समण संघ पुनर्जीवित हुआ है अपनी बहुत सारी खूबियों को लेकर के, जिसमें यूं भी कहेंगे कि इसमें एक भी कमी नहीं, और ये हमेशा से ही, पुराने समय से ही ये अपने आप में शुद्ध रूप लिए हुए है, और आज भी ये अपने शुद्ध रूप में आ गया, आगामी समय में शुद्ध रूप में रहेगा। इसलिए समण संघ को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, समण संघ को वाहिगुरु कहते हुए, समण संघ को वालेकुम सलाम कहते हुए, समण संघ को नमस्कार करते हुए आज मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूं। मेरे इस वक्तव्य में कोई गलत बात निकली हो, कोई त्रुटि हुई हो तो समण संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगन मामी, संगन मामी, संगन मामी।